हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और ये यदि आप सीटेट एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो फ्रेंड्स, समय को न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले देखते हैं। पद्यांश को पढ़ते हैं। निर्देश: निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। आगे है, पेड़ झुक झाँकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़ के जोहार की, बरस बाद सुध लीनी, बोली अकलाई लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे, यानी क्वेश्चंस शुरू होते हैं। अगर इसको दोबारा पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, पॉज करके पढ़ लें। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, पंक्ति का भाव किसमें है? तो ये 91 क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। इसी पद्यांश, अभी हमने पद्यांश पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, पंक्ति का भाव किसमें है? बादलों ने सूरज को ढक लिया है, बादलों ने बिजली से श्रृंगार किया है, बादल सज धज कर आए हैं, भूरे काले बादल आकाश में घिर आए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, कहने का भाव ये है कि बादल सज धज कर आए हैं, अर्थात अब बारिश होने वाली है। क्योंकि कवि का कहना है कि बादल अपने सभी साजो सज्जा, यानी पानी और वायु के लेकर आकाश में आ गए हैं। बादलों का बंठन कर कहना उनका, यानी बंठर कर कहना उनका सजने संवरने से है, और उनका सजना संवरना पानी तथा वायु को लेकर आने से है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल सज धज कर आए हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। मेघों के आगे से लगता है, बादल आसमान में छाए हैं, मानो कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, मानो गांव में शहर से मेहमान आए हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, यानी मेघ के आने से हवाएं चलने लगी हैं, जिसके कारण दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे हैं, और तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गांव में शहर से मेहमान आए हुए हैं,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानो गांव में शहर से मेहमान आए हों। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। बरस बाद सुध लीनी, इस पंक्ति का भाव किसमें है? बादल एक बरस के बाद आए हैं, बादलों ने याद किया है, बादल बन समर कर आए हैं, बादल मेहमान बनकर आए हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यानी बरस बाद सुध लीनी से मतलब है, यानी भाव है कि बादल एक बरस बाद आए हैं, क्योंकि यानी ऊपर जो पंक्तियों के अनुसार बताया गया है कि वर्षा की ऋतु एक वर्ष बाद आई है और बादल पुनः एक वर्ष बाद आए हैं, और उसके यानी उनके आने से उनके आने से लोगों के अंदर इतना उत्साह व्याप्त हो गया है, जिसे देखकर लोग मेहमान की बात स्वागत कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बादल एक बरस के बाद आए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। पूरी कविता में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि मेघ बादलों को मेहमान यानी मानव के रूप में हवाओं, पेड़ों, धूल, नदी, पीपल, लता, ताल आदि की क्रियाओं को मानव की क्रियाओं के रूप में प्रकट किया गया है, और जब प्राकृतिक अवयवों की क्रियाओं को मानव व्यवहार के रूप में प्रकट किया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। बूढ़े पीपल ने किस प्रकार मेघों का स्वागत किया? झुककर, प्रणाम करके, प्रसन्न होकर, गले लगाकर, उल्हाना देकर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर झुककर बादलों का स्वागत किया है, जो कि जब ये अभी पद्यांश पढ़ा हुआ था तो उसमें बताया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, और यानी इसका यही आशय है कि जुहार शब्द का अर्थ होता है झुककर स्वागत करना, झुककर स्वागत करना, और यह एक देशज शब्द है। जोहार क्या है? देशज शब्द है। तो उसमें अभी हम पढ़ चुके हैं, जोहार दिया हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। पाहुन शब्द का अर्थ है आना, पालना, मेहमान, पैर। करेक्ट आंसर क्या होगा? पाहुन शब्द का अर्थ क्या है? तो पाहुन शब्द का अर्थ मेहमान है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और पाहुन शब्द कैसा है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97 115 से 115 115 निम्नलिखित गद्यांश ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिज्जू भाई ने केवल बच्चों की क्षमताओं और बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं। गिज्जू भाई न केवल बच्चों की क्षमताओं बौद्धिकता में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे अपनी सृजनात्मकता में भी अगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती।
उनमें कानून वेत्ताओं को अपराध जैसी कोई चीज नजर नहीं आती। कानून वेत्ताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड में से बंधी होती हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य, रूढ़ अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए यानी उसके लिए न केवल न कोई पीनल कोड और न उन्हें निंदनीय मानता है, न कोई धार्मिक भय है। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है बालक की सृजन शक्ति की हत्या। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया और उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगिनत है। साहित्य एक सृजन है, चित्रकला दूसरा सृजन है और संगीत तीसरा सृजन है और स्थापत्य चौथा सृजन है। याद रखेंगे ये पॉइंट। इस तरह गिनने बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वस्तुतः इस निर्णयों में वे बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। तो आइए अब इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन पुटअप हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 97, गिज्जू भाई का किसमें विश्वास नहीं है? उनकी रचनात्मकता में, उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों एवं अभिभावकों द्वारा तय करने में, बच्चों की बौद्धिकता में, उनकी क्षमताओं में। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, भविष्य का निर्णय शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा तय करने में नहीं है, क्योंकि यह मानते हैं कि उनके द्वारा बच्चों की सृजन शक्ति का दमन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उनके भविष्य का निर्णय शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा तय करने में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अपराध पेनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है? बालक की सृजन शक्ति का दमन, रिश्वत लेना, धोखाधड़ी करना, चोरी करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालक की सृजन शक्ति का दमन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, बच्चे क्या करें और क्या न करें? जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब बच्चे में रचनात्मकता भर जाती है, अभिभावक व बच्चों के संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, बच्चे में पढ़ने लिखने के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। यानी बच्चे क्या करें और क्या ना करें, जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब बच्चे की सृजन शक्ति का दमन होता है, क्योंकि बच्चों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो उनकी सृजनात्मक शक्ति का दमन होगा और वह उसके विकास में अवरोधक के रूप में होगी। इसलिए अभिभावक और शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अपने विचारों को रखने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। तो यानी वो अपने विचार पूर्ण स्वतंत्र रूप से रख सकें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चे में सृजन शक्ति का दमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से सृजन शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत नहीं आता है किसी विषय पर अपने विचार लिखना, प्रश्नों के उत्तर रटना, कहानी लेखन, मिट्टी के खिलौने बनाना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्नों के उत्तर रटना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्नों के उत्तर रटना सृजन के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कहानी लिखना
मिट्टी के खिलौने बनाना और किसी विषय पर अपने विचार लिखना सृजन के अंतर्गत आता है। ये सृजन के अंतर्गत आता है। और ये जबकि बी यानी प्रश्नों के उत्तर रटना ये सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यिक या फिर साहित्यिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साहित्यिक। एक शब्द लगाने से, एक प्रत्यय लगाने से साहित्यिक शब्द बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रत्यय किसे कहते हैं? तो शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति धन अ। प्रति धन अ दो शब्दों से मिलकर बना है। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में। पर बाद में। और अ का अर्थ क्या होता है? चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ में पर बाद में चल लगने वाला, यानी बाद में लगने वाला या चलने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। सभी वीडियो निकाल कर अगर पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। बौद्धिक ऐतिहासिक शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। बौद्ध मूल शब्द, एक प्रत्यय। ऐतिहास मूल शब्द, एक प्रत्यय। बुद्ध मूल शब्द प्लस एक प्रत्यय। इतिहास मूल शब्द प्लस एक प्रत्यय। बौद्ध मूल शब्द बौद्धि शब्द का प्रत्यय इतिहास। ऐतिहास मूल शब्द एक प्रत्यय। या फिर बुद्धि मूल शब्द प्लस एक प्रत्यय। इतिहास मूल शब्द एक प्रत्यय। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट यानी बौद्धिक तथा ऐतिहासिक में मूल शब्द बुद्धि तथा इतिहास है। और बुद्धि मूल शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बौद्धिक, और इतिहास मूल शब्द में एक प्रत्यय लगाने से ऐतिहासिक बना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। न्याय नीति में खाली स्थान समास है, कर्मधारय है, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर क्या होगा? न्याय नीति में द्वंद्व समास है। न्याय और नीति द्वंद्व समास है। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, वहां द्वंद्व समास होता है। जबकि कर्मधारय समास जहाँ विशेषण विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? द्वंद्व समास। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। ईश्वर का पर्यायवाची नहीं है। जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ब्रह्मा शब्द ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन
डी हो जाएगा। जबकि जगदीश, परमेश्वर और परमात्मा ये ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, ब्रह्मा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। समान का विलोम शब्द है सामना, असमानता, सामान या असमान। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो समान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? असमान। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 टू 110 पढ़े चलेंगे। निर्देश पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। भाषा। भाषा जानने का अर्थ उसका व्याकरण जानना है। सीखने सिखाने में पाठ्य पुस्तकों का विशेष महत्व होता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को साधती है। व्याकरण पर ही आधारित होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भाषा जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के साथ रख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है। बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं पर का प्रभाव पड़े। बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है। वह बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है, सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी बातचीत करके जो है बच्चों की भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। फ्रेंड्स चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं अधिकतर। तो हिंदी, बाल विकास आप पढ़ सकते हैं। वैसी भी विस्तृत भी वीडियो पढ़ी हैं। क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं, आप पढ़ सकते हैं। यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट की, सी टेट हो चाहे टेट हो चाहे यूपी टेट, एस टेट, कोई भी टेट हो, तो इसका करेक्ट आंसर इस पर अब 109 चलते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण है भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? सुमन द्वारा कभी विद्यालय न जाना तथा बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेना भाषा अर्जन का उदाहरण है। हम अपने परिवेश, वातावरण, परिवार और क्षेत्र से जो भाषा सीखते हैं वह भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर होगा भाषा अर्जन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना समझना। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
111। फ्रेंड्स, इसी तरह के सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह की और भी वीडियो सीटेट से रिलेटेड, चाहे वो जूनियर को हो चाहे प्राइमरी का हो टेट, आप पढ़ लें इस चैनल पर वीडियो निकाल निकाल के। बाकी कुछ हमने वीडियो लगा दी हैं, प्लेलिस्ट में भी लगी या फिर ना लगी हैं तो आप चैनल पर विजिट करके आप निकाल निकाल के पढ़ लें। इसमें से 100% आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, यानी 100% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे। तो ससर पाठन, पठन का मुख्य उद्देश्य है मौन पठन करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पठन करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ससर पठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करता है। ससर पठन में सभी बच्चे एक साथ पाठ का उच्चारण करते हैं और ऐसा करते समय जो संकोची और शर्मीले स्वभाव के बच्चे जो होते हैं उन्हें भी पठन में रुचि होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी इसको झिझक को समाप्त करना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। भाषा शिक्षण में कौन सा बिंदु सबसे कम महत्वपूर्ण है? भाषाई अभ्यास, भाषिक प्रवेश, पाठ सामग्री, परीक्षाएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाठ सामग्री। भाषा शिक्षण में भाषाई अभ्यास, भाषिक प्रवेश तथा परि यानी परीक्षाओं की तुलना में पाठ सामग्री सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक का भाषाई अभ्यास और भाषिक प्रवेश में जितनी अधिक पकड़ होगी परीक्षाओं में उपलब्धि उतनी ही अच्छी होगी और वे अपनी परीक्षाओं में उतना ही रुचि लेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पाठ सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। सतत मूल्यांकन का एक नियतार्थ है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इनमें सभी क्वेश्चन अक्सर इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना, बच्चों की परीक्षा संबंधी भय को समाप्त करना, प्रतिदिन परीक्षा लेना, हर महीने परीक्षाएं लेना। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन करना। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। भाषा के आधारभूत कौशल क्रमबद्ध रूप से चलते हैं, हमेशा अर्जित किए जाते हैं, सर्वथा पृथक है, अंतः संबंधित होते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाषा के आधारभूत कौशल हमेशा अर्जित किए जाते हैं तथा भाषा एक अर्जित किए जाने की प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चों का पहला विकास उसके वातावरण पर आधारित होता है। भाषा अर्जन के लिए वह अपने परिवार और वातावरण पर निर्भर रहता है, जबकि भाषा अधिगम में ऐसा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमेशा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षक की स्वयं की भाषा का प्रयोग की कुशलता है बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, बच्चों की भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शिक्षक स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, क्योंकि शिक्षक का जितना स्वयं की भाषा पर पकड़ होगी तथा उसके जो गुण होते हैं बच्चे पूरी तरह उसका अनुकरण करते हैं, अतः शिक्षक को भाषा की कुशलता का पूरा प्रयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है।
ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा का कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, भाषिक परिवेश की उपलब्धता। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषिक परिवेश की उपलब्धता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117। भाषा की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान से संबंधित पाठ होने चाहिए। संस्कृति, साहित्य, विज्ञान, ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाषा की पाठ्य पुस्तक में साहित्य से संबंधित पाठ होने चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ साहित्य फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। आकलन मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आकलन कब किया जाता है? मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता है, केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या सीखा है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आकलन भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोच्च तरीका है। कितना पढ़ना, अंताक्षरी, प्रश्नों की तयशुदा उत्तर, अनुभव बांटना व बातचीत। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें सर्वोत्तम सटीक आंसर चुनना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुभव बांटना और बातचीत। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अनुभव बांटना व बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। लास्ट क्वेश्चन है। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऐसा करने से उनकी स्वयं की अभिव्यक्ति और कल्पना का पता चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भाषा शिक्षण एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को वॉच करने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।